जब महाराज शतरंज शिकार खेलने के लिए गए तो क्या हुआ कि आंखें आलंगन और करती थी और जंगल की क्यारी क्यारी को सतव्रत घोड़े पर सवार होकर के चले जा रहे हैं। ऐसा मुखया तोरे कहिरना जाय सोकई दो दौड़ा परमारी छबनो मुहिरना राजे ले गो दूरलवा क्या हुआ लोगों, याद रखना पहुंची गए क्या संध्या पैर होन को आई रब ने नीली आंख छिपाए
याद रखना। लोगों आज एक रण का पीछा करते हुए महाराज दूर निकल गए। भगवान भास्कर ने अपनी पूरब में आंखें खोली। भैया प्यारे आज मेरे प्यारे श्रोताओं, श्री सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षित, राजा परीक्षित को समझाते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, महाराज सत्यव्रत उसी जंगल में रात्रि को ठहरने के लिए निश्चित करते हैं और वो निश्चय सोच रहे हैं सवेरे चला जाऊंगा, कोई देख पाएगा कोई नहीं देख पाएगा। तब तक लोगों हुआ गया डर। हाल ही के प्रसव की मारी गैया नदिया में पानी पीने के लिए आई है। नदिया में पानी तो कम हो गया परंतु कीचड़ की मात्रा ज्यादा हो गई। बुढ़ापे का शरीर है। गैया मैया ने जल पिया, जलपान करने के बाद में ताकत लगाई तो उस कीचड़ में फंस गई। गैया मैया सोच रही है कल का भूखा प्यासा मेरा बछड़ा मैया मैया की आवाज कह के मुझे पुकार रहा होगा। अरे कोई धर्मा गा जाएगा, मेरी पूंछ से सहारा दे देगा, मैं इस कीचड़ से बाहर निकल जाऊंगी। परंतु प्यारे श्रोताओं, राजा जिस घोड़े को पीपल की डाली में बांधे हुए थे, आंखों को खोल के देखा है तो राजा है ही, वो घोड़ा ही नहीं है। राजा को बड़ी चिंता हो गई, बाजी बा अब जब पैदल जाऊंगा तो प्रजावासी हंसी करेंगे। महाराज भैया आज जैसे ही राजा उस गैया मैया के पास में पहुंचा, गैया ने देखा जैसे ही कि तो चंद्र सूर्यवंशी सम्राट है, मेरी पूंछ से सहारा दे देगा, मैं कीचड़ से बाहर निकल जाऊंगी। परंतु याद रखना कि होनी बड़ी बलवान है कि टाले से टलती नहीं, पाप की टहनी कभी फूलती फलती नहीं। लोगों आज राजा ने इधर उधर देखा, गैया के ऊपर पैर रखा और राजा ने जैसे ही छलांग मारी तो गैया रो पड़ी। राजन, मेरे बुढ़ापे का शरीर है, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया राजन। राजन तूने ना अच्छो कियो, निरादर कीनो आज, आगे समय वो आई गो तो पे गिरे भयंकर गाज। क्या आहा, मैं तुझे श्राप दे रही हूं।
कि तेरे मिले नारी ते नयन भूपतु गधा बन जावे। जैसे ही आज महाराज गैया मैया ने श्राप दिया है महाराज सत्यव्रत को, पिताओ सत्यव्रत तुम्हारे नाथ जैसे ही नारी से नेत्र बढ़ेंगे तुम गधा हो जाओगे। जैसे ही कहा कि गधा हो जाओगे, उसी वक्त मेरे प्यारे श्रोताओं, आज राजा ने गैया मैया को कीचड़ से बाहर निकाला, चरणों को पकड़ लिया। मां, तुम मुझे श्राप दे रही हो, जब मैं गधा हो जाऊंगा तो मैं फिर से मनुष्य शरीर को कैसे धारण करूंगा? मुझे बता दो मां, बता दो मेरी मैया। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु हो, उसी समय राजा घर लौट करके आ रहे हैं। रानी ने पिया के चेहरे को देखा, समझ गई आज वो रानी कि साजन मेरे चिंता के अथाह सागर में डूबे हुए हैं। प्रिय, क्या बात है? बोली भद्रे, गैया मैया ने श्राप दिया है, नेत्रों से नेत्र बढ़ गए, मैं गधा हो जाऊंगा। जैसे ये कहा तो रानी बोली नहीं, सच बात कहो सुज्ञानी, तुम काहे करो मनमानी। क्यों? तुम झूठ बोलता है, बोलता है। बोल रहा हूं, ये बात सही है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज रानी ने राजा की ठोड़ी से हाथ लगाया और जैसे ही महाराज ऊपर को मुखमंडल किया, नेत्र से नेत्र बढ़ गए, महाराज त्रिशंकु गधा हो गए। प्यारे श्रोताओं, जब त्रिशंकु गधा हुए, रानी ने आज राजा की दशा को निहारा। रानी रो पड़ी, राजन मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, क्यों? मैं कहां जाऊंगी?
बिना, और नैया बिना पतवार, आंगन सुनो लाल बिना, बिना पुत्र परिवार। प्रिय, आज रानी रो पड़ी है, तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी। कि स्वरूप में तुम आइयो, हाय प्यारे सजनवा। क्यों कि पिया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, पिया के बिना। साजन, रानी रो रही है गधे के सामने, पिया के बिन अकेली, पिया के बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, पिया के बिन अकेली ना तुम बोलत ना तुम चालत, तुम काहे करो मन मानी, पिया के बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, पिया के बिन अकेली। याद रखना प्यारे श्रोता बंधुओं, आज दुखिया बुरी तरह से रो रही है। तब तक अर्धरात्रि का समय हुआ, गधे के गले में बांधी रस्सी, और महाराज आज रानी अपने अयोध्या नगरी से निकल पड़ी, रोती जा रही है। आकाश मंडल में तारे टिमटिमा रहे हैं, वायु मंद मंद गति से बह रही है कि प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, कौन सी सजा, किस कसूर की सजा मुझे दी है मालिक, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। रानी रोती चली जा रही है, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। जहां काशी नरेश का राज्य है उसी में प्रवेश कर गई। जब काशी नरेश के राज्य में प्रवेश करती है रानी, राजा के यहां महलों का कार्य चल रहा है, उसी में जाकर के कार्य को करने लगी। जो भी कार्य करती है उसके बदले में जो धन मिलता है उससे महाराज भोजन खरीद लाती है, पहले गधे को खिला देती है, उसके बाद में स्वयं खाती है। अर्धरात्रि का समय, एक दिन की बात है, रानी गधे के पैरों को दाब रही है, रो पड़ी। धन है प्यारे, जब रानी रोई, राजा काशी नरेश के कुछ गुप्तचर उसी रास्ते से होकर के निकले जहां रानी गधे के पैरों को दबा रही है, रो रही है। रानी रोती हुई बोली है, प्रभु कि किया क्या कसूर, जीवन यहाँ ये मुरझाया, ओ भगवन ओ भगवन पैर कब कान भाया।
रोती हुई बोली कि किस्मत वालों को किस्मत वालों को मिलता साजन अपने का प्यार, किस्मत वालों को मिलता साजन अपने का प्यार, मिलता साजन अपने का प्यार, किस्मत वालों को, किस्मत वालों को मिलता साजन अपने का प्यार, याद रखना। जब रोई है बुरी तरह से तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आज राजा के गुप्तचर खड़े हो गए। क्या बात है, क्या बात है। आज महाराज को जाकर काशी नरेश को अवगत कराया। महाराज अपने राज में, हाँ हाँ, पता नहीं कोई बाहर से स्त्री आई है, साथ में गधा है, गधे के पैरों को दबा रही थी और रो रही थी। तो काशी नरेश ने कहा जाओ उसे ससम्मान मेरे दरबार में लाओ। वही किया मेरे भैया। आज राजा के गुप्तचर महारानी से कहते कि महारानी साहिबा, हाँ तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। गधे को साथ में ले लिया, रानी आज आगे बढ़ी। काशी नरेश सिंहासन पर आरूढ़ है। जैसे ही आज महाराज त्रिशंकु की पत्नी महाराज त्रिशंकु को गधे के रूप में लेकर के पहुंची, जैसे ही देखा, बहन तुम कौन हो, कहां की रहने वाली हो, तो रानी रो पड़ी। तुम्हारा इस गधे से संबंध क्या है? प्यारे श्रोताओं, जैसे ही कहा कि गधे से संबंध क्या है, तो रानी बोली, राजन अगर तुम ये पूछ रहे हो कि ये गधा तुम्हारा रिश्ते में कौन है तो सुनो। यही मेरे सूरज, यही मेरे चंदा, और यही मेरे जीवन की हर एक कला है।
याद रखना प्यारे श्रोताओं, ये वही है मेरे जीवन धन है। काशी नरेश ने कहा क्या मतलब, तुम्हारे पिया है? बोले हाँ हमारे पिया है। मेरे भैया आज श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, काशी नरेश ने कहा कि तो तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे ये पिया है? बोले हाँ मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। अच्छा क्या ये महाराज सत्यव्रत हैं? बोले हाँ ये सत्यव्रत है। जैसे ही प्यारे श्रोताओं ये कहा कि सत्यव्रत है, राजा सिंहासन से कूद पड़े। सत्यव्रत ये गधा कैसे हो गए? तो बोले सुनो, हाँ इन्हें एक गैया ने श्राप दिया है, फिर ये श्राप मिथ्या कैसे होगा? अगर कोई सतवंती नारी जल का छींटा मार देगी तो ये अपने पुनः शरीर में आ जाएंगे। काशी नरेश ने कहा कि चिंता को त्याग दीजिए, तुम्हें पता नहीं है हमारे यहाँ एक नहीं हजारों रानियां हैं, वो सारी की सारी पतिव्रता है, सतवंती है। दादा पतिव्रता होती कैसी है? आज राजा ने महलों में आदेश दे दिया, जब राजा ने महलों में आदेश दियो, जो जो अपने आप को पतिव्रता समझती है महाराज वहां से चल रही। राजा ने कहा सुनिए, ये जो इंसान है ये गधा बन गया है, इसको ऐसा कीजिए अपने पतिव्रत सतत धर्म से इसे फिर से मानव बना दीजिए। महाराज हाथ में जल लेते हैं, छींटा मारते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक नहीं दो नहीं, आज धीरे धीरे करके समस्त रानियां आती गई, लेकिन गधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज राजा को चिंता हो गई, ये तो अपने आप को बड़ी पतिव्रता समझ कहती थी, और ये कहती थी जब कोई काम हो तो हमें हमारी जांच कर लेना। आज तो ये परीक्षा में सारी की सारी फेल हो गई, तो क्या ये बनावटी पतिव्रता थी? याद रखना प्यारे श्रोता बंधु, पतिव्रता कौन है? जो पिया के बताए हुए वचनों पर कार्य करती है, पिया के बताए हुए रास्ते पर चलती है। पिया जो भी इशारा करते उस इशारे को पावन तरीका से मान करके अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर देती है, पतिव्रता उससे कहते हैं। और याद रखना